हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी के जो हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चेंजेस चल रहे थे उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट में इन्होंने बताया है जो हमारा पिछले टॉपिक से कुछ अधूरा था, तो उसमें कंपोजिशन दी गई। इसमें जो कंपोजिशन जो हमारी होती है जब वो इंक्रीज होती है तो इसमें लैक्टोबासिस जो हमारे स्पीसीज होती है यानी कि प्रजातियां होती है हमारे लैक्टोबासिस की, तो वो जब एसोसिएट होती है यानी कि इंक्रीज होती है तो क्या एसोसिएट होता है, हमारा डिस्क्रीज होने लगता है सर्वाइकल इंटरल्यूकोमिनिया। और ये इंटर इन्फ्लेमेटरी या फिर लैक्टोबासिस जो है वो मेंटेन करती है हमारी प्रेगनेंसी को। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो है प्रेगनेंसी को बनाए रखती हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा म्यूकस होता है नॉट ओनली फिल अप द ग्लैंड्स, तो हमारा जो म्यूकस होता है वो सिर्फ ग्लैंड्स के अंदर फिल ही नहीं होता है बल्कि क्या करता है, ये एक मोटा प्लग बना देता है जो कि क्या इफेक्टिव होता है बहुत ही ज्यादा सर्वेक्स कैनाल्स के लिए। तो एक इफेक्टिव प्लग बना देता है जो सील कर देता है हमारी सर्वेक्स कैनाल्स को। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उसमें क्या शो होता है, उसमें जो हमारा फ्रेम में मेंशन जो हम चीजें करते हैं वो जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन से हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण जो हमारा जो शोइंग होगा एग्जामिनेशन के अंदर वो बिल्कुल हमारा क्रिस्टल क्रिस्टल बाइंडिंग जो होती है वो हमारी पाई जाती है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण। ठीक है, यानी कि बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो है चीजें हमें दिखाई देंगी जब एग्जामिनेशन किया जाएगा हमारे किसका, गर्भाशय का, गर्भाशय ग्रीवा का। तो उसके अंदर की जो चेंजिंग होती है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो होती है वो दिखाई देगी। अब हमारा एनाटॉमिकल चेंजिंग इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो हमारी सर्वैक्स थी उसकी जो लेंथ होती है वो हमारी जो होती है अनअलर्टेड होती है, परंतु कैसी होती है, बल्कि बहुत ज्यादा थिक यानी कि मोटी भारी जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो लेंथ होती है और वो भारी होती चली जाती है। और सर्वेक्स जो है वो डायरेक्ट क्या करेगी, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसके आफ्टर अरेंज द हेड, तो वो पीछे हेड के साथ जुड़ेगी, फिर डायरेक्ट किससे लाइन हो जाएगी, हमारी निर्देश हो जाएगी वेजाइना के पोर्शन के साथ। और जो एस्थेमस होता है वो फोल्ड होता है चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 हफ्ते के बाद जो है वो वर्क स्टार्ट हो जाएगा। 12 हफ्ते के बाद फिर क्या होगा, जो नीचे वाला जो लोअर पोर्शन होता है यूट्राइन सेगमेंट का उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं हमारे किसके अंदर, जो हमारी यूट्रस होती है उसके अंदर। तो आगे हम एक एक करके छोटे छोटे पार्ट के अंदर भी देखेंगे कि हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं वहां पर। तो उसके बाद तो वही इसमें हम देखेंगे फोलोपाइन ट्यूब के अंदर। तो फोलोपाइन ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या बताया है, फोलोपाइन ट्यूब में जो हमारी यूट्राइन्स होती है इनके फोलोपाइन ट्यूब होती है और आइज अप हो जाती है यानी कि ऊपर की तरफ हो जाती है। और जो हमारा फिब्रल्स होता है उसमें जो हमारा इन फंडिबुलो पेल्विस लिगामेंट्स होते हैं उनके ऊपर रखी जाती हैं और इन प्लेस हो जाती है ये हमारी ऑलमोस्ट जो हमारी वर्टिकल वर्टिकल जो साइड होती है यानी कि हमारी जो वर्टिकल पोजीशन जो होती है उसके साइड में पाई जाती है ये हमारी यूट्रस की। और जो इनकी टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जो ट्यूब होती है वो बहुत ही कंजस्टेड बन जाती है, यानी कि जब इनकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है तो कंजस्टेड यानी कि भीड़ भाड़ इनके अंदर हो जाती है। ठीक है, तो कंजस्टेड ये हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, जो मांसपेशियां होती है ना वो अंडर ऑफ द हाइपरथेरेपी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो मांसपेशियों के अंदर हाइपरट्रॉफी यानी कि उसके अंदर पाए जाने जो टिश्यू और जो सेल्स पाए जाते हैं उनका साइज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और एपिथेलियम्स बिकम, जो एपिथेलियस टिश्यू जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, फ्लैटेड यानी कि चपटे बन जाते हैं। और पैचेस दिखाई देते हैं। हमारा जो डेसिडुआ होता है उसमें क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें पैच दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये आते हैं हमारे फोलोपाइन ट्यूब्स के अंदर जिनको यूट्राइन्स बोला जाता है। तो ये अराइज अप होना स्टार्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। तो भाई आगे हम इसमें देखते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी का तो आपको पता ही होगा, ओवरी हमारा कौन सा ऑर्गन्स होता है, ओवरी होता है जहां पर एग बनते हैं। ठीक है, तो उसमें देखेंगे उसकी जो ग्रोथ और फंक्शन होती है हमारे कॉर्पस की, तो उसमें मैक्सिमम 8 वीक के बाद ये होता है। और जब मेजर किया जाता है तो 2.5 जो है इसी सेंटीमीटर ये पाया जाता है। और फिर क्या बनता है, इसमें साइटिक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सिस्ट जो साइटिक सिस्ट होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें साइटिक के बाद क्या होता है, इसमें लुक ब्राइट ऑरेंज, तो शुरू में ये ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं और बाद में येलो कलर के हो जाते हैं और फाइनली ये काले कलर के हो जाते हैं। तो ये इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ओवरी के अंदर जो एग बनते हैं उन फोलिक के अंदर जो उनकी ग्रोथ होती है और जो चीजें उसके अंदर चेंज होती चली जाती हैं। तो इसमें रिग्रेशंस देखेंगे आगे। फॉलोइंग जो डिक्लाइन किया जाता है, जो सेक्रेशंस होता है ह्यूमन कॉर्निक या गोनाडोट्रोपिन जो हमारा हार्मोन्स होता है प्लेसेंटा के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या चेंज होता है, जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है जो सिक्रेट होता है और ये ल्यूटेन्स को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये इन्वायरमेंट बनाता है, किस चीज का इन्वायरमेंट, ग्रोइंग ओवम बिफोर द एक्शन ऑफ टेक ओवर बाय द प्लेसेंटा। तो इन्होंने कहा है कि पहले जो हमारा प्लेसेंटा के अंदर जो चीजें होने होती हैं उससे भी पहले ये क्या करता है, जो ओवम बनाया जाता है यानी कि ओवरी के अंदर ओवम बनने का जो प्रोसेस होता है वहां पर एक अच्छा इन्वायरमेंट देने का काम करता है, उसको ग्रो कराने का काम ये करता है ये हार्मोन्स हमारा। ठीक है, तो हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन एंड मेंटेन ऑफ द डेसिडुअल प्रेगनेंसी। और ये हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, ये हमारा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डेसिडुआ बनता है उसको बनाने का काम भी करता है, उसको मेंटेन करने का काम भी करता है। अब जो हमारी बोथ ओवरीज और यूट्राइन्स होती हैं दोनों के दोनों साइकिल होते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है ये हमारा होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा लेटोमा जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो
लेटलाइजेशन से रिएक्शन जो होता है ओवरी के अंदर वो ना स्टार्ट हो जाता है। तो लेटलाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन द सेंस कि ये हमारा जो प्रेगनेंसी के दौरान लाइक ट्यूमर की तरह ये हमारा दिखाई देता है, और जैसे ही परसर्व हो जाता है यानी कि डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये खत्म भी हो जाता है। तो ये एक हमारा प्रोसेस है जिसको हम ल्यूटिलाइजेशन बोला जाता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये सारे के सारे हमारे ओवरी के अंदर आते हैं, जहाँ पर एग बनता है, और फिर ओवरी से एग हमारा आता है फोलोपाइन ट्यूब में, और फोलोपाइन से जो हमारा एग होता है वो फर्टिलाइज होकर के आता है यूट्रस के अंदर। तो ये ओवरी वो पार्ट है जहां पर हमारे एग जो है बनते हैं, फोलिक जहां पर हमारे बनते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे हमारा जो डेसीडुअल जो होता है तो उसमें उसका क्या रिएक्शन होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इन्होंने बताया है कि इसके अंदर हमारी पैची सीट होती है जो डेसीडुअल सेल्स के द्वारा जो ओवरी का जो सरफेस होता है उसके ऊपर पाया जाता है। एक पैची सीट बन जाती है जो डेसिडुअल सेल्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। और ये कब होता है, जब हमारे मेटाप्लास्टिक चेंज आते हैं या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे हायर हॉर्मोन्स स्टिमुलेशन हो जाता है, यानी कि जो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाते हैं, स्टिमुलेशन उनका हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में डेसिडुअल रिएक्शन जो होता है वो हो पाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा जाता है इसके अंदर वजाइना। तो वजाइना के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उन्होंने मार्क बताया सबसे पहले। बस वस्कुलेटरी जो हमारा हाइपरमिया होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, वो मार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, वेजाइना के अंदर हमारा ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, और किसके द्वारा, एस्ट्राडियोल्स लेवल जब बढ़ेगा तो उसके द्वारा एपिथेलियल सेल्स के द्वारा हमारी वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा वेजाइना के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम वो करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जो लैक्टिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट होते हैं हमारे लैक्टोबासिल्स के। तो लैक्टोबासिल्स जो होता है उसी के हमारा पार्ट होता है लैक्टिक एसिड। तो ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है माइक्रोबल्स के द्वारा, मेंटेन करता है क्या, प्रेगनेंसी की जो फिजियोलॉजी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले जो ग्रोथ डेवलपमेंट या फिर जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये वेजाइना के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वेजाइनल चेंज होते हैं हमारे। तो ये टॉपिक जो होता है ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। कुछ और ऑर्गन भी हमारे बचे हुए हैं जिनके चेंजेस के बारे में हम आगे एक एक करके बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।